बारिश की हल्की हल्की बूंदी सहन की मिट्टी को भिगो रही थी। छोटे से गांव के एक पुराने घर में 8 साला अहमद अपनी दादी माँ के साथ रहता था। अहमद की दुनिया दादी माँ से शुरू होती थी और उन्हीं पर खत्म। हर रात दादी माँ इसे कहानियां सुनाती, इसके बालों में हाथ पैरुत और उसके लिए दुआएं करती। अहमद को दादी की गोद से ज्यादा महफूज जगह दुनिया में कहीं नहीं लगती थी। वक्त गुजरता गया। एक दिन दादी माँ बीमार पड़ गईं। पहले तो सब ने समझा कि चंद दिनों में ठीक हो जाएंगी, मगर बीमारी बढ़ती चली गई। अहमद हर रोज उनके पास बैठता, पानी पिलाता और उनका हाथ थामे रखता। एक शाम दादी माँ ने अहमद को अपने करीब बुलाया। उनकी आवाज बहुत कमजोर थी। बेटा अहमद, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास तोहफा है। अहमद की आंखों में हैरत भर गई। कौन सा तोहफा दादी जान? दादी माँ मुस्कुराईं और बिस्तर के नीचे रखा एक पुराना लकड़ी का संदूक निकाला। इसे अभी मत खोलना। जब तुम्हें मेरी बहुत याद आए तब खोलना। अहमद ने संदूक को सीने से लगा लिया। चंद दिन बाद वो लम्हा आ गया जिसे अहमद डरता था। दादी माँ हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गईं। घर का सहन, दीवारें, दरवाजे, हर चीज उदास लगने लगी। अहमद हर रोज दादी को याद करके रोता। एक रात इसे दादी माँ की बहुत याद आई। इसे वो पुराना संदूक याद आया। कांपते हाथों से इसने संदूक खोला। संदूक के अंदर एक खूबसूरत शाल, चंद पुरानी तस्वीरें और एक खत रखा था। अहमद ने खत खोला। खत में लिखा था, मेरे प्यारे अहमद, अगर तुम ये खत पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, लेकिन याद रखो, मोहब्बत कभी नहीं मरती। जब तुम उदास हो, किसी की मदद करना। जब तुम कमजोर महसूस करो, दुआ करना। जब तुम तन्हा हो, मेरी बातें याद करना। मेरा असल तोहफा ये संदूक नहीं, बल्कि वो मोहब्बत है जो मैंने तुम्हारे दिल में छोड़ी है। तुम एक अच्छे इंसान बनना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तुम्हारी दादी माँ। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार उन आंसुओं में सुकून भी था। इस दिन के बाद अहमद ने दादी की नसीहतों पर अमल शुरू कर दिया। वो गरीबों की मदद करता, बड़ों की इज्जत करता और हमेशा सच बोलता। साल गुजर गए। अहमद बड़ा होकर एक कामयाब और नेक इंसान बन गया। एक दिन इसने वही संदूक दोबारा खोला। खत को सीने से लगाया। इसे महसूस हुआ जैसे दादी माँ आज भी इसके साथ है। और तब इसे समझ आया कि दादी माँ का आखिरी तोहफा कोई शाल या संदूक नहीं था, बल्कि मोहब्बत, दुआएं और अच्छी तरबियत थी, जो हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेंगी। ऐसी मजीद अच्छी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।